बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, स्वर्णपुर। इस राज्य की पहचान उसके ऊंचे महल, चमचमाते स्वर्ण द्वार और खुशहाल प्रजा से थी। स्वर्णपुर का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह, न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाला। राजा की सबसे बड़ी पूंजी उसका राज्य नहीं, बल्कि उसकी बेटी थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। राजकुमारी चंद्रलेखा केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और करुणामयी भी थी। उसकी आंखों में चांद जैसी शांति और मुस्कान में सूरज जैसी गर्माहट थी। वो प्रतिदिन महल से निकलकर गरीबों की मदद करती, बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाती और बीमारों की सेवा करती। प्रजा उसे चांद सी राजकुमारी कहकर पुकारती थी। एक दिन स्वर्णपुर पर संकट के बादल मंडराने लगे। पड़ोसी राज्य अंधकारगढ़ का क्रूर राजा कालसेन स्वर्णपुर की संपन्नता से ईर्ष्या करता था। उसने स्वर्णपुर पर आक्रमण करने की योजना बना ली। गुप्तचरों से ये समाचार राजा वीरेंद्र सिंह तक पहुंचा। राजा चिंतित हो उठे, क्योंकि युद्ध का अर्थ था प्रजा का कष्ट। उस रात राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, तभी राजकुमारी चंद्रलेखा वहां आई। उसने अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखी और बोली, पिताजी, चिंता समाधान नहीं लाती, हमें बुद्धि और धैर्य से रास्ता निकालना होगा। राजा ने आश्चर्य से बेटी की ओर देखा। चंद्रलेखा ने सुझाव दिया कि पहले युद्ध से पहले शांति का प्रयास किया जाए। यदि बात से काम बन सकता है तो रक्तपात क्यों? राजा ने उसकी बात मान ली और उसे दूत बनाकर अंधकारगढ़ भेजने का निर्णय लिया। अंधकारगढ़ का महल काले पत्थरों से बना था, जहां हर ओर भय का वातावरण था। राजा कालसेन ने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी गरिमा से प्रभावित हुए बिना न रह सका। चंद्रलेखा ने निर्भय होकर कहा, युद्ध से केवल विनाश होगा। यदि आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो दोनों राज्यों का भविष्य उज्जवल होगा। कालसेन ने उसका उपहास उड़ाया, परंतु राजकुमारी की निर्भीकता और बुद्धिमत्ता ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। उसने शर्त रखी कि यदि स्वर्णपुर अपनी बुद्धि से एक कठिन परीक्षा पास कर ले तो वो युद्ध नहीं करेगा। वो परीक्षा थी सूखे से जूझ रहे दोनों राज्यों के लिए जल का स्थायी समाधान निकालना। चंद्रलेखा स्वर्णपुर लौटी और अपने पिता व मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद उसने एक योजना बनाई। पहाड़ों से बहने वाली नदी पर एक विशाल जल संरचना, जिससे दोनों राज्यों को पानी मिल सके। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत योजना पर काम शुरू कराया। प्रजा ने भी पूरे मन से सहयोग किया। महीनों की कठिन मेहनत के बाद जल संरचना तैयार हुई। जब जलधारा दोनों राज्यों तक पहुंची तो सूखी धरती फिर से हरी भरी हो उठी। ये देखकर राजा कालसेन का हृदय परिवर्तन हो गया। वो स्वयं स्वर्णपुर आया और राजा वीरेंद्र सिंह के चरणों में सिर झुकाकर बोला, मैंने शक्ति से जीतना चाहा, पर आपकी बेटी ने मुझे बुद्धि और करुणा की शक्ति दिखाई। दोनों राज्यों के बीच सदा के लिए मित्रता हो गई। स्वर्णपुर में उत्सव मनाया गया। राजा ने गर्व से घोषणा की कि राजकुमारी चंद्रलेखा केवल उसकी बेटी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आशा है। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने सिंहासन चंद्रलेखा को सौंप दिया। उसके शासन में स्वर्णपुर ने शिक्षा, शांति और समृद्धि की नई ऊंचाइयां छुईं। लोग दूर दूर से उसके राज्य को देखने आते और कहते, जहां बुद्धि और करुणा का राज हो, वही सच्चा स्वर्णपुर है। और इस तरह चांद सी राजकुमारी